प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर पहुंचे। आईआईटी में दीक्षांत समारोह के बाद टिकट खरीदकर मेट्रो की सवारी की। वहां से पीएम निराला नगर पहुंचे। यहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कनपुरिया अंदाज में लोगों का स्वागत किया। पीएम ने ठग्गू के लड्डू का जिक्र किया, पनकी हनुमान जी को प्रणाम किया। मोदी ने कानपुर के लोगों की हाजिर जवाबी की भी जमकर तारीफ की और डबल इंजन सरकार के फायदे गिनाए। कानपुर के लोगों का जो मिजाज है, जो कानपुरिया अंदाज है, जो उनकी हाजिर जवाबी है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। ये ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा होता है? ठग्गू के लड्डू के यहां क्या लिखा है? ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं, अब आज तक जो आप कहते हो कहते रहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, और जब मैं ये कहता हूं तो मैं कहूंगा, ये कानपुरी है जहां ऐसा कोई नहीं जिसको दुलार न मिला हो। पीएम मोदी ने कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहाँ पड़े इनकम टैक्स की छापेमारी पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि ट्रक भर भर कर नोट मिले हैं। अब ये लोग कह रहे हैं कि वो हमारे नहीं है। पीएम ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में भ्रष्टाचार का इत्र छिड़क रखा था, वो फिर से बाहर आ गया है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं। पिछली सरकार ने यूपी को लूटा था, इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है। बीते दिनों जो बक्से भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हरदोई की रैली में विपक्ष की समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि बीजेपी ने सपा बसपा की एबीसीडी पर पानी फेर दिया है। भाजपा ने जो कहा वो करके दिखाया। सालों से श्री राम मंदिर के लिए संघर्ष किया और आज उसे धरातल पर उतार दिया। विपक्ष ताने मारता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे। 2019 में मोदी जी को पूर्ण बहुमत मिला और 5 अगस्त को भूमि पूजन कराया गया। सपा बसपा कांग्रेस चाहे कितना भी जोर लगा ले, मंदिर के निर्माण को रोक नहीं सकते। मित्रों, ये समाजवादी पार्टी की एबीसीडी ही उल्टी है। इनका है, ए से मतलब है अपराध और आतंक, बी से मतलब है भाई भतीजावाद, सी से मतलब है करप्शन और डी से मतलब है दंगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये पूरी एबीसीडी पर पानी फेरने का काम किया है। उन्नाव में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए वोटरों को लुभाने के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कई ऐलान किए। अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कानपुर से उन्नाव तक मेट्रो चलेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सांड के हमले से जिन लोगों की मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहीं साइकिल दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों को भी 5 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे। अखिलेश यादव ने पीयूष जैन पर छापेमारी को लेकर कहा कि बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मार दिया। उन्होंने कहा कि वे पुष्पराज जैन के यहाँ छापा मारना चाहते थे, लेकिन पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। इसलिए साइकिल से अगर एक्सीडेंट होगा, किसी की जान जाएगी,
तो समाजवादी सरकार बनने पर उसको 5 लाख रुपए देने की मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और केवल साइकिल से मरने वालों को नहीं 5 लाख, साथ ही साथ जिस वजह से सांड से जिसकी जान गई है उसको भी 5 लाख देने का काम करेंगे। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच कांग्रेस की ओर से यूपी में लड़की हूं लड़ सकती हूं की मुहिम शुरू हो गई है। इस क्रम में मंगलवार को कांग्रेस की ओर से राजधानी लखनऊ में महिला मैराथन दौड़ की शुरुआत की गई। इकाना स्टेडियम से यह मैराथन दौड़ शुरू हुई। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं और लड़कियों ने हिस्सा लिया। शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का भले ही समाजवादी पार्टी से गठबंधन होगा, लेकिन चुनावी मैदान में स्थितियां दोनों ही दलों की विलय की होगी। दरअसल चुनाव आयोग ने प्रसपा का चुनाव चिन्ह चाबी छीन लिया है। शिवपाल की पार्टी को अब स्टूल आवंटित किया गया है। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक कि नए चिन्ह के प्रचार से अधिक मुफीद सपा के चुनाव चिन्ह साइकिल पर लड़ना होगा, इसलिए शिवपाल यादव समेत अन्य प्रत्याशी साइकिल पर ही मैदान में उतर सकते हैं। बेसिक शिक्षा विभाग ने नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मंगलवार को डीएलएड प्रशिक्षितों ने विधानसभा का घेराव किया, जहां प्रदर्शनकारियों को पुलिस हिरासत में लेकर इको गार्डन ले गई। प्रशिक्षित अभ्यर्थी लंबे समय से बेसिक शिक्षा में 97,000 पदों पर भर्ती की मांग कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में प्रभावित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकार ने 6,000 लोगों को नौकरी देने का निर्णय लिया था। वहीं 17,000 रिक्त पदों पर नई भर्ती करने का फैसला भी लिया गया था। धन कुबेर के रूप में चर्चा में आए कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन पर एक और मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। कानपुर और कन्नौज का मशहूर इत्र कारोबारी पीयूष जैन अब गोल्ड स्मगलिंग के केस में फंसता दिख रहा है। पीयूष जैन के घर से बरामद सोने की ईंटों को लेकर एजेंसी को शक है कि इनकी तस्करी की गई है। जीएसटी इंटेलिजेंस को शक है कि पीयूष जैन के घर से जो 23 किलो सोने की ईंट या बिस्किट बरामद हुए हैं वो दुबई से आए हैं। इसलिए पीयूष जैन की अकूत संपत्ति के तार गोल्ड स्मगलिंग से भी जुड़े होने का शक पैदा हो गया है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का 6वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, जिसमें बतौर अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। दीक्षांत समारोह में पद्मश्री अनूप शाह और पर्यावरणविद सच्चिदानंद भारती को डी.लिट की मानद उपाधि दी गई। 42 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया गया, जबकि छात्रों को डिग्री प्रदान की गई। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय दूर दराज के छात्रों के लिए सबसे बेहतर साबित हो रहा है। ये विश्वविद्यालय दिन प्रतिदिन नए आयाम स्थापित कर रहा है। हमें और भी रोजगार परक पाठ्यक्रम शुरू करने होंगे, जिससे युवाओं को आगे जाकर रोजगार भी मिल सके। उत्तराखंड के अंदर में विद्या, ज्ञान और इस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों ने मेहनत की है, ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने जिस प्रकार से अपना संचालित किए हैं प्रोग्राम्स, इससे जो दूर दराज के इलाके हैं, जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट हैं, उनमें एक अलग ही एक पार्टिसिपेशन दिखाया है। और जब भी ये इस प्रकार के कन्वोकेशन होते हैं तो उससे एक प्रतिज्ञा और एक दृढ़ निश्चय का एक समय होता है, जिससे कि विद्यार्थी अपना विद्या और ज्ञान के लिए कहते हैं। और मेरे लिए एक ये खास मौका था उन सबको ये बताऊं कि जो आपने विद्या ग्रहण की है उससे समाज का भला होना चाहिए। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय का ये दीक्षांत समारोह बहुत शानदार दीक्षांत समारोह रहा। इसमें हजारों छात्रों को आज सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया, उनको उपाधियां प्रदान की गई हैं। और निश्चित रूप से इस विश्वविद्यालय ने शिक्षा के क्षेत्र में कम समय में नए आयाम स्थापित किए हैं और यहाँ पर आईटी अकादमी बढ़े, यहाँ पर ज्ञान और शोध का केंद्र बढ़े। उसके लिए हम सरकार की तरफ से और भी प्रयास करेंगे, जिससे कि ये हमारे शिक्षा का प्रमुख क्षेत्र बने, प्रमुख एक केंद्र बने। उसके लिए हम लगातार, और हमने विद्यार्थियों से भी अपेक्षा की है कि सभी विद्यार्थी आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड के नए उत्तराखंड के लिए, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने के लिए सबका योगदान है। सभी लोग मुख्य धारा में शामिल हो।